an 11-member delegation of the Trinamool Congress led by Abhishek Banerjee has met West Bengal Governor C.V. Ananda Bose after leaders of the party were detained in Delhi while protesting outside the office of the Election Commission of India. Trinamool Congress leaders have been staging a 24-hour dharna outside the EC office in the national capital and were detained by police officials. Of course, the Trinamool Congress has hit out at central agencies, particularly and alleging that the centre in particular is exercising control and targeting the opposition over these central agencies. TMC leaders have been demanding the removal of the current chiefs of these central agencies, including the CBI, the NIA, Enforcement Directorate and the Income Tax Department as well. My colleague Rainik joins us on the broadcast. Rainik, high-octane developments taking place in West Bengal as well as in Delhi. Earlier, of course, an NIA team was attacked, and ever since then, a massive slugfest has erupted. BJP staging protests in West Bengal, TMC staging counter-protests in the national capital. Yesterday, TMC leaders were detained, and now a TMC delegation has met West Bengal governor. What further details can you share with our viewers? Can we even expect more protests to take place today? एग्जैक्टली देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एनआईए का ये पूरा मामले को लेकर जिस तरीके का प्रोटेस्ट जारी है वो उसको लेकर बोल सकते हैं कि आज भी पूरा दिन भर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक से बढ़कर एक प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने तृणमूल कांग्रेस के 10 डेलीगेशन का जो टीम वो टीम धरने में बैठे हैं, कल रात में भी धरने में बैठे थे और उसी टाइम में दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको हटा दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद आज सुबह फिर से दिल्ली में जब प्रोटेस्ट में बैठे हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 11 मेंबर का जो डेलीगेशन टीम कल रात को ही गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ मुलाकात किए। उनके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट और बहुत सारे बात को लेकर बातचीत भी हुआ, ऐसा अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में ईसीआई ऑफिस के सामने से ये 10 मेंबर्स का जो डेलीगेशन टीम को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस की तरफ से उनको हैकल किया गया, ये सही नहीं थे। ये इस तरीके से बर्ताव करना जो कि राज्यसभा के एमपी उधर मौजूद है, जो सीटिंग एमपीज उधर मौजूद है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस का बिहेवियर था वो सही नहीं थे। और इसको लेकर ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ मुलाकात भी की है टीएमसी का डेलीगेशन टीम। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से दूसरा जो बात सेंट्रल एजेंसी को इस्तेमाल करना, इस बात को लेकर भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ बातचीत किया गया। जैसे कि सीवी आनंद बोस की तरफ साथ मुलाकात के टाइम में टीएमसी की तरफ से 2-3 चीज बोला गया था। जैसे कि पहले भी दिखा गया था शेख शाहजहां के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऊपर हमला, और शेख शाहजहां के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का जो रेड करना, इस बारे में टीएमसी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा था कि सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद देखा गया था आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य के एक मंत्री के भाई के घर में लगातार 3 दिन से छापामारी। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सेवन के सामने पर आ गया था टीएमसी का जो कैंडिडेट कृष्णनगर का और एमपी इनके महुआ मोइत्रो को भी समन किया गया था ईडी की तरफ से। उसके बाद ही एनआईए की तरफ से 2022 का ब्लास्ट केस में जिस तरीके से भूपतिनगर से टीएमसी का 2 लीडर को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर ये जो पूरा मामला, पूरा जो कार्रवाई सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर ही टीएमसी का कल राज्यपाल के साथ बातचीत हुआ कि 2024 इलेक्शन में जब जो इलेक्शन टाइम में टीएमसी का हर एक लीडर इलेक्शन कैंपेन में बिजी है और इलेक्शन कैंपेन करना चाहिए, और उसी टाइम में टीएमसी का जो कैंडिडेट है, टीएमसी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है, टीएमसी का जो वर्कर्स है, उनके ऊपर ही कार्रवाई जारी है सेंट्रल एजेंसीज का। और इसमें टीएमसी का जो कैंपेन प्रोसेस, इसमें हानि पहुंच रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल का हानि पहुंचाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा भी क्लेम टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है।
टीएमसी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरा घटना, जो भी सेंट्रल एजेंसीज को इस कार्रवाई चल रहा है, ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कल ममता बनर्जी की तरफ से भी बांकुड़ा का जो पब्लिक मीटिंग, उधर से डायरेक्टली क्लेम किया गया था कि प्रधानमंत्री जी के पॉकेट में ये सेंट्रल एजेंसीज रहते हैं, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से क्लेम किया गया था। और ये भी ममता बनर्जी ने क्लेम किया था कि 2024 के बाद पूरा देश को जेल में भरने का कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इसको लेकर ही कल भी दिखा गया था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ईसीआई में, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस का टीम पहुंचे थे, उधर मेमोरेंडम जमा दिए। उसके बाद वो लोग 24 घंटे के धरना प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। उसके बाद ही उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया था। उसके बाद रात को छोड़ देने के बाद आज सुबह से फिर से 24 घंटे के जो वो धरना चालू कर दिया है तृणमूल कांग्रेस के मेंबर्स। दूसरी तरफ कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में रात 9:15 में राजभवन में गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ मुलाकात की है तृणमूल कांग्रेस के 11 मेंबर का जो डेलीगेशन टीम। उनके भी एक ही कहना था कि दिल्ली में जिस तरीके से हैकल किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये हैकल नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो कैंपेन, वो कैंपेन प्रोसेस को रोक देने के लिए, कैंपेन प्रोसेस को स्लो कर देने के लिए ये प्रोसेस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जिसका प्रूफ के तहत टीएमसी की तरफ से बीजेपी लीडर के साथ एनआईए का जो डायरेक्टर, उनका जो मुलाकात का मामला, यह मामला सामने ले आया गया है। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.